नमस्कार प्रणाम। हम चिंटू तिवारी अभी AR गांव में उपस्थित बने हम वरुण देव जी के घर, जहां की यहाँ के अज्ञान विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बने जन स्वराज के। तो यहाँ से जानब हम कि बिहार के बदलाव कैसे हुई, बिहार के सुधार कैसे हुई, जन स्वराज के बारे में लोग एजा के का सोचे था, बिहार के परिवर्तन कैसे हुई। तो सबसे पहले प्रणाम। प्रणाम चिंटू जी। जी, अभी के डेट में प्रशांत किशोर जी, सबसे पहला सवाल ये रहे से कि जन स्वराज में काहे और कब जुड़नी। जन स्वराज के प्रशांत जी के टीवी पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे टीवी हमेशा देखते रहे हैं जी, और इतना सही मायने में प्रभावित और प्रेरित हम हुई जी, लागल कि अब भाई कोई आदमी 100-200 साल खतरा तो जीवन में ना आइले बा। जी, जीवन लिमिटेड बा। जी, अब वो लिमिटेड जीवन में लगा था कि अब हम कुछ अपना जो जड़ बा, रूट्स बा, जी, अगर उतना खातिर कुछ हम कर पाएंगे जी, तो हमारी खुशकिस्मती हुई। जी, और यही बात प्रशांत जी के भी यही प्रयास बढ़ुए, यही नजरिया बा। और कहे कि जन स्वराज के जो स्टार्टिंग लाइन जो रहेला कि भाई सही लोग, जी, सही सोच, जी, सामूहिक प्रयास। जी, तो सोच के कहे कि मतलब कि सोच कितना महत्वपूर्ण बढ़ुए आज की डेट में कि सोच नहीं थे तो कुछ नहीं ना। आप जो सोच रहे हैं वही आप हैं। जी, कहे कि मतलब कि देखा जाओ तो स्वामी विवेकानंद भी यही बात कहे हैं जी, कि आप मन से अपने आप को कमजोर समझते हैं तो आप कमजोर हैं, जी, और मन से अपने आप को मजबूत समझते हैं तो आप मजबूत हैं। जी। हम फिर बोला कि भाई मन के हार है और मन के जीते एक बात बस सर जी, अभी प्रशांत किशोर जी बार बार कहते रहे कि बिहार से पलायन रोक दे। कैसे रोके पलायन? वो तो प्रशांत जी के तो हम इतना ही कह कि भाई एक क्रांतिकारी सोच बढ़ी है। जी, आज के युग में जी, ये सोच लाना एक क्रांतिकारी सोच बढ़ी है। जी, जितना पलायन होता है जाके, और खासकर जो हर घर से जो बच्चा जाता है जा बाहर में खाली काम करे खतरा, मात्र 10,000 12,000 कमाए खतरा। जी, अब वो में जो भाई बाहर जाके भी साल में खाली एक बार 2 बार ऐसा वापस आ रहा जा, तो प्रशांत जी के ही कहे के बाद जी, कि हम अगर बिहार में ही चाहे 2 पैसा कम आदमी कमाए, जी, लेकिन अगर परिवार के साथ रहे तो वही कमाई यहाँ पे बेहतर देखभाल अपने परिवार के भी कर सके हैं जा, जी, और अपना भी देखभाल कर सके जा। एक बेहतर लाइफ जो सही मानने में कि भाई अपने परिवार के साथ रहना भी जी, और उनका देखना भी, उनका देखभाल भी। नीतीश कुमार कहता है कि एगो टीवी पर न्यूज देते रहन कि अगर बिहार के लोग ना जाए तो पूरा भारत के कारखाना बंद हो जाए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात बा कि अगर एक मुख्यमंत्री ऐसा बात अगर कहता रहे जी, और ये बात पे गर्व हो के ना भाई, बात शर्मनाक बढ़ जी, एक मुख्यमंत्री अगर ऐसा बात कहता है कि भाई सब जगह काम ठप हो जाएगा, रुक जाएगा, बिहार के लोग अगर नहीं जाएंगे तो। जी, अरे भाई वहां जाके लोग अगर झंडा गाड़ रहे हैं बिहार का, जी, और वहां के लोग अगर गौरवान्वित कर रहे हैं बिहार के बारे में, तो जी, बात अलग है। लेकिन जाके वहां पे तो बिहारी एक गाली हो गया है। जी, जी, और बिहारी मजदूर अगर लेना है तो लोग कहते हैं हाँ भाई 4 ले आओ बिहारी। जी, बिहारी माने मजदूर। जी, अब इसका तो कोई, इसमें कोई गौरव की बात तो नहीं है। जी, ये इसमें कोई फख्र की बात तो नहीं है कि भाई बिहार को अगर कहा जाए कि भाई अब मजदूर के नाम से बिहारी को अगर कहा जा रहा है तो ये गाली बढ़ गई। जी, जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राज्य के जो लीडर बन जी, जो नेता बन, CM बन, अगर वो ऐसा बात कहता है जी। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात, हम तो बस इतना ही कहा। सर जी, ये प्रशांत किशोर जी कहते रहे कि युवाओं के लेके कि बिहार में नौकरी दिल जाए, एजा के रोजगार एजे दिल जाए, एजे से लोग कमाए खातिर बाहर न जाए। हम तो फिर यही बोलब कि भाई प्रशांत जी के हर फील्ड में, चाहे बात हो इकोनॉमी के, चाहे बात हो कि भाई रोजगार कैसे उपजाई जाओ घरे में रह के, वैसा सा बात, ऐसा क्रांतिकारी सोच बढ़ हुई जी, कि हम का कर जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मीडिया फील्ड की बात कर जाओ, जी, तो उनका कहे के बाद कि भाई यहीं पर जो लोग गांव में हैं अपने घर में रह के ही वो मीडिया का इस्तेमाल सही मायने में करें, जी, तो घर में ही वो 10 से 12 हजार रुपये आराम से कमा सकेंगे। जी, बिल्कुल, बजाय कि बाहर जाने के और मजदूरी करें। जी, एक अर्थपूर्ण जीवन व्यतीत करना जी, गर्व के साथ, परिवार के साथ,
ही एक सही मायने में जीवन का एक सही अर्थ होता है। जी ना कि आप परिवार छोड़ के कहीं आप और गए हैं, परिवार कहीं आपका है, ना देखभाल कर पा रहे हैं। तो प्रशांत जी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही एक अजूबा प्रयास है, मैं तो कहूँगा कि क्रांतिकारी प्रयास बड़ुए, कि यहीं के लोगों को, यहीं के युवा को सोशल मीडिया से जोड़ के, वो चाहे वीडियो अपलोड करके यही में से कैसे रेवेन्यू करना है जाके, या कैसे उनको रोजगार कैसे अभी देखिए सर जी, सबसे बड़ी चीज बा कि एजा बिहार के लोग कहाला कि जाति पाति पर राजनीति होला, मुर्गा भात पर राजनीति होला, दारू पर राजनीति होला, का इफेक्ट पड़ी इस बार के चुनाव में कि जात पात मायने रखी? देखिए ये बात तो मैं अगर सही माने में कहा जाए तो हम भी गांव में गले बानी, कुछ मुसहर परिवार से हमारा बात भइल बा जी, और उन लोग का यही कहनाम बा कि पहला बार कोई आके रौरा आके ऐसा हमने से बात करनी है जी कि हमने का परेशानी बा, ना तो जो नेता आयलंजा सीधे पाउच और दारू के बोतल और मुर्गा जी तनी मनी पैसा जो बा जी, यही पैटर्न बढ़ो कि भाई दे दलन जा, काम हो गई, हाँ भाई दे दिया जा, और जो परेशानी हो हम देख ले, का दिक्कत बढ़ गई। माने कि कोई किसी लेवल पे बातचीत या इंटरेक्शन का कोई लेवल ही नहीं है कि भाई जाके गरीब परिवार से उनके समस्या सुनने के वही है नहीं जी, समस्या सुनने का कोई है नहीं। वो नेते जा रहे बड़े कि बस 500 रुपया बांटा, दारू मुर्गा बांटा, बस वही एक पैटर्न बन गई बात। तो ये हमारा ख्याल से प्रशांत जी के बहुत ही बड़ा प्रयास बढ़ुए कि इस पैटर्न के पूरा अब चेंज हो गए बढ़ुए ऑलमोस्ट देखा जाओ तो, काहे कि सब पार्टी उन करे जो बाकी भाई फॉलो करता जी, कि क्या करना है, कैसे जाके वहां लोगों से बात करना है, चाहे कैसे अपना वहां पर नंबर बनाइए, उनसे पूछे क्या परेशानी है। तो सब पार्टी लाख बिल्बा पीछे इनका प्रधान जी की। सर जी अत्याचार होता, भ्रष्टाचार होता, महिला के कहीं मारल जाता, गरियावल जाता, या जितना डकैती हो गई, बदमाशी हो गई, इस सब लेके अभी जन स्वराज की जब सरकार आई, चाहे महिला खातिर जन स्वराज का सोची? देखिए महिला के बाद में तो सबसे बड़ा बात बाकी जो प्रशांत जी पहले बढ़ कि अगर महिला को ही घर में अगर कुछ अगर धन उपार्जन का उपाय कर दिया जाए जी, तो वो सबसे बड़ा बात हुआ कि जहां महिला अपना धन उपार्जन स्वयं का अगर उपाय कर लेंगी जी, तो उससे बड़ा महिला सशक्तिकरण और कुछ नहीं हो सकता है जी। तो जो नीतीश सरकार का ये जो पॉलिसी है कि भाई अगर वो ऋण देते हैं, हाँ, तो उसमें से ऑलमोस्ट 30% वो उसका जो है इंटरेस्ट मांगते हैं जी। तो इस बात पे प्रशांत जी का कहना है कि भाई हम उस रेट को एकदम मिनिमल जो है मामूली कर देंगे ताकि उनको पता भी ना चले जी, और हर महिला को जो ऋण प्राप्त हो जाए ताकि वो घर में ही अपना कुछ कार्य शुरू कर दे, छोटे मोटे कार्य होते हैं, ताकि उनको घर में ही धन उपार्जन का निकल जाए। इससे बढ़िया महिला सशक्तिकरण का और कोई साधन नहीं होता है जी। अभी सर जी हम अभी गेहूं के दिन बाद गेहूं के फसल में कहीं कहीं आग लग जाता, जर जाता, किसान के मुआवजा नहीं मिलत, मुआवजा मिले तो 6 महीने के बाद 7 महीने के बाद उनका घरे बेटी के बियाह बा, चाहे शादी ब्याह बा, ये कैसे दूर है किसान के समस्या? ये लेके जन स्वराज का सोचता किसान के भी प्रशांत जी तो भाई यही कहता हूं कि भाई जहां किसान को ये समस्या है कि भाई फसल खराब हो गया जी, अब उसके पहले भी तो कुछ उपाय था, जैसे MSP के बात रहे कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस जी, लेकिन जब फसल होइबे ना करता, वो चाहे पानी पड़े से चाहे ओला गिरे से, तो वो कंडीशन में MSP कहाँ काम आई जी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहाँ काम आई कि सरकार कह रही कि भाई आपको हम इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे हम आपका फसल खरीद लेंगे जी, लेकिन जब फसल पूरा ही खराब हो जाए तो क्या? तो इसमें प्रशांत जी का कहना है कि भाई इसमें से अलग से उन किसानों को सपोर्ट किया जाएगा जी, अलग से देके पैसा बाय वे ऑफ ऋण कहा जाएगा भाई, या उनको लोन देके बहुत ही मामूली। हालांकि किसान के कहत रहे प्रसाद जी की जो मनरेगा के तहत जो होता है, हाँ मनरेगा भी एक बहुत ही अच्छा पहल बा, जो कि भाई वहां से जो लोग काम कर रहे हैं तो मनरेगा थ्रू उनको पैसा मिलने का बात है कि भाई उनको पैसा वहां से दिलवाया जाएगा ताकि दोनों आदमी का फायदा हो, किसानों के और मजदूरों के जी। प्रशांत किशोर जी कहते रहे कि कुछ हो चाहे ना हो, शिक्षा व्यवस्था बढ़िया होकर चाहिए। तो नीतीश कुमार जी तो फ्री के खिचड़ी देते बड़े, और स्कूल के पैसे, ड्रेस के पैसा देते बड़े, साइकिल देते बड़े, ये लेकिन जन स्वराज फिर भी कहता कि शिक्षा व्यवस्था खराब बा, बढ़िया नहीं है।
शिक्षा तो ऐसा एक ऐसा टॉपिक बढ़ हुआ कि भाई सब खाली सरकार खाली बोले ले, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। जी पर आज बिहार का ये आलम है कि शिक्षा के मामले में एकदम बिहार गर्भ में चल चल बढ़ गए। जी तो प्रशांत जी के इसमें सबसे पहला कहना कि भाई शिक्षा, जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं कि भाई नेतरहाट स्कूल, जी जहाँ से कि 1500 से 2000 लोग, जहाँ पूरे देश में जो है हर साल जहाँ तहाँ पूरे लोग फैले हुए हैं जी बड़े बड़े पदों पे, जी चाहे IAS हो चाहे IPS हो। जी तो वैसा स्कूल और क्यों नहीं बन पाया, जबकि जी नेतरहाट एक सरकारी स्कूल है। जी वैसा और स्कूल काहे ना बनल, जी चाहे और कोई पार्टी, जी। चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे नीतीश सरकार हो, चाहे RJD हो, जी काहे ना ये पहल कर बोल कि भाई ऐसा स्कूल खोला जाए जो कि एक पहचान बन जाए पूरे जी देश में। तो प्रशांत जी का यही एक कहना है कि भाई अगर हमारी सरकार आती है जी तो ऐसे नेतरहाट हर जिले में प्रयास है कि ऐसा स्कूल जो है इस तरह का खोला जाए, जिससे कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा और उच्च लेवल का शिक्षा उनको प्राप्त हो। और अगर नहीं मिले तो भी, जी जब तक वो अगर सरकारी स्कूल नहीं दे पा रही है, जी तो उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाए, जी जिसका की फीस जो है सरकार देगी, जी जब तक ये वहां से वो पास ना हो जाए, जी और जब तक ये स्कूल नहीं बन पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा पहल है, ये क्रांतिकारी पहल बड़ी है। सबसे बड़ समस्या भाई सर जी कि जनता के विश्वास नहीं करा कोई कि बीजेपी के देखन जा, RJD के देखन जा, JDU के देखन जा, तो ई जोन काम तीनों पार्टी ना कोई, तो का गारंटी बा, काहे लोग भरोसा करी प्रसाद किशोर पर। देखिए, अब एम तो हम यही कहब कि भाई ये बात सोच के, जी अब लालू जी के यही सोच बढ़ुए है कि कोई तरह से तेजस्वी मैंने परिवार वाले अपना हम कैसे हम CM बनाए। जी अब उनका सोच वजह सीमित हो गई। जी वो लालू जी ओकरा से आगे कुछ सोच ही ना पा रहल बान जी। कि बस हमरा बेटा के CM बनाए के बढ़ुए, जी दैट्स ऑल। जी अच्छा, ओकरा पहले भी जो भी सरकार आई, जी कोई भी सरकार के ये पहल ना कर दो, भले बात बड़ा बड़ा लोग कर लो, लेकिन विकास के बाद की भाई बिहार के कैसे विकास करल जाओ। जी काहे ना भाई, मोदी जी भी 10 बात करते हैं कि भाई इतना करोड़ रुपया दे दिए, 70,000 दे, 90,000 करोड़ दे। वो पैसा आया तो आखिर चीनी मिल कहानी चालू हुआ। हाँ डालिमा नगर एक टाइम में जी नाम हमारा डालिमा नगर टाटा से भी ज्यादा एक रहे प्रतिष्ठित, एक गर्व की बात है कि हम डालिमा में काम करता नहीं, जी तो टाटा से भी बड़ा बात रहे। जी वो डालिमा नगर गर्भ में चल गई, जी एकदम ओकरा में कि बर्बाद कर दिया गोल सिस्टमेटिक वे में। जी तो सिस्टमेटिक वे में सरकार और चाहे लालू जी जो भी बर्बाद करने वाले जा, जी तो इस पहल को अगर प्रशांत जी अगर करते हैं तो जी। क्यों नहीं कर रहे हैं कि भाई जो एक स्कूल का जो है, जैसे नेतरहाट स्कूल का बच्चों की शिक्षा, जी तो शिक्षा ही शुरुआत है, जी और पहले के सरकार के सोच ना रहे। जी तो प्रशांत जी में यही फर्क बा जी। कि प्रशांत जी एक सोच लेकर आए हैं, जी ताकि सोच है तो इंसान है, सोच है तो आप हैं, जी और इस सोच का जो प्रयास है एकदम ये रंग लाएगा, जी बशर्ते कि आप जनता यहाँ पर साथ दे जी उनका। तो ये क्रांतिकारी सोच जो है, ये पक्का जो है, ये पूरे लास्ट क्वेश्चन, जी। 2025 के मुख्यमंत्री कौन? देखिए, अब हमसे पूछल जाओ तो 2025 के मुख्यमंत्री तो हम हर हाल में चाह कि भाई प्रशांत जी ही बनी। जी कहा कि जो इनका सोच बा, जो इनका विचार बा, जो इनका विजन है, जी वो किसी भी ये इस राज्य की खुशकिस्मती है। ये सभे कॉपी कर लगे। प्रशांत जी कहत रहे कि 60 वर्ष से जो ऊपर के हम आई तो 400 रुपया वाला बढ़ा के पेंशन 2000 रुपया दे। तेजस्वी जब कहे लगे कि हम आई तो ओकरा के 1500 रुपया कह दे। माई बहन योजना के तहत कहते रहे कि हम 2500 रुपया। हाँ, वही बात बात अभी तो कहेगा था, सब बात पिछले 25-30 साल से 25 साल से तो आदमी यही देखा था। हाँ, शासन भी मेरा यही खतरा आदमी सब जन के विश्वास उठ गए बढ़। जी। लेकिन सवाल बाकी अब लोग चाहते हैं कि भाई कोई विकल्प मिले। हाँ, तो ठीक बा, विकल्प सामने दिख रहा बा जी, जन स्वराज के रूप में जी, और हमारा पूर्ण विश्वास बा जी कि ये विकल्प अगर जनता चुनी हन जा, जी, और जनता के विश्वास हो गई बा कि ना ये अहन तो खाली बात ना कहता है। जब बात बाकी भाई, जब एक दवा एक्सपायर हो चुका है, जी, खुद कहता है प्रशांत जी कि आप नया दवा को ट्राई कीजिए। भाई 35 साल से आप एक ही दवा खा रहे हैं एक्सपायरी वाला, जी, तो नया दवा अगर कह रहा है कि भाई इसमें 50% आप ठीक हो जाएंगे, जी, तो उसको ट्राई कीजिए और जनता ट्राई करेगी। मेरा पूर्ण विश्वास है प्रशांत जी एज CM आए यहाँ पर, और ये गर्व की बात होगी बिहार के लिए। हमको एक अपने CM पे गर्व होगा। जी, हमको लालू जी पे गर्व नहीं होता है, ये जान के। हमको नीतीश जी पर भी गर्व नहीं होता जी। है,
मुझे शर्म आती है जी कि हमारे राज्य के सीएम अगर ऐसा बोल रहे हैं जी कि अगर बिहार के लोग बाहर नहीं जाएंगे तो सबका काम ठप हो जाएगा। जी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी और मुझे गर्व होगा अगर प्रशांत जी हमारे सीएम रहेंगे। मैं गर्व से कहूंगा पूरे हर जगह कि हाँ भाई ये सीएम अगर हो तो ऐसा हो। सर जी, राशन बनाने जाए तो 3,000 रुपये घूस लागता, पेंशन खातिर 2,000 रुपये लागता, एगो कॉलोनी पास करावे तो 20,000 रुपये घूस लागता। जन स्वराज आई तो ये सब खत्म हो जाएगी रही। हर चीज के करप्शन के कंप्लीटली खत्म करे के बाद संपूर्ण जी। करप्शन हर जगह से खत्म करे के बाद तभी जी का देखिए। अब एगो हम उदाहरण देखे, घर एगो चर्चा था परिवार जी परिवार में अगर घर के गृहिणी लक्ष्मी जी बीवी अगर बीमार हो जाए जी तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाला। हाँ। काहे कि उस महिला पे पूरा घर का खान पान, जी पूरा घर का सफाई, जी पूरे घर का टिका हुआ है। जी जी ठीक उसी प्रकार अब एक सरकार चल रही है। जी अब सीएम या कोई हेल्थ डिपार्टमेंट अपना काम नहीं करेगा, पुलिस जी। अपना काम नहीं करेगी तो वो साइकिल टूट जाएगा। जी जी और जहां एक साइकिल टूटेगा तो उसका असर हर पे पड़ेगा। जी तो जरूरत यह है कि वो साइकिल बराबर लगातार चलता रहे, सारे लोग अपने हिसाब से काम करते रहे। जो काम एक साफ करने वाले का वो सफाई करे, जी। जो काम चिकित्सक का है वो काम करे चिकित्सक का। जी जो अपना काम छोड़ेगा तो पूरा साइकिल डामाडोल जी होगा, जी पूरा हिलेगा। जी तो इसमें कहने का ये तात्पर्य है कि भाई प्रशांत जी अगर का पूरा इनका इसी पे उनका प्रयास है कि करप्शन जी पूरी तरह मिट जाए। और जब ये मिटेगा तभी जो है पूरा सिस्टम साइकिल एक ट्रैक पे आएगा जी। और सारा सिस्टम ठीक तरह से काम करेगा। अगियाम विधानसभा के चुनाव लड़ब जी। का अपील करब अभी के डेट में जन स्वराज के पार्टी के तरफ से अगियाम विधानसभा क्षेत्र के? जन स्वराज की तरफ से हमारे बस एक ही अपील बढ़ुए जी कि भाई लोग आप जितना यहाँ के लोग हैं जी। आप देखिए ये एक बहुत ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जी जो कि सब कुछ छोड़ के एक आराम से अपना जिंदगी जीता प्रशांत किशोर जी। जी वो इंसान सब कुछ छोड़ के आपके लिए सिर्फ अपना पसीना बहा रहे हैं जी और आपका जिंदगी बदलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और दर दर आपको पैदल घूम रहे हैं, जी। पसीना बहा रहे हैं। तो ये खुशकिस्मती है कि आपको एक ऐसे व्यक्ति का एक आपको लीडरशिप मिला है। जी। आप उनको सपोर्ट कीजिए ताकि जी। पूरा बिहार जो है इस गर्त से बाहर निकले। जी मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं एक सुप्रीम कोर्ट में मैं एक अधिवक्ता हूँ। जी मैं उनके बातों से प्रभावित होके जी और प्रेरित होके मैं सब कुछ छोड़ के बस उनका साथ देने के लिए मैं आया हूँ कि भाई अपने हिसाब से मैं जो कर पाऊँ जी। अपने लेवल से जी जो भी थोड़ा बहुत मैं बदलाव कर पाऊँ जी वो मैं करूँ। मैं इसलिए बस आपसे एक विनती है और आपसे एक प्रार्थना है कि आप इस मूवमेंट को, जी। इस जन स्वराज की जो प्रयास है इसको आप बुलंदी की ओर ले जाएं, जी अपना सामूहिक अपना सपोर्ट करके और इसको बल देके जी और प्रशांत जी के सपनों को साकार करें। जी हमारे बिहार एक उत्कृष्ट और टॉप के राज्यों में उसका नंबर आए जी। और जो ये गाली पड़ता बिहारियों को वो हमेशा के लिए बंद हो जाए। जी चलिए, चलते चलते सबसे बढ़िया बात बा यहाँ के कहनाम बा कि अगर वो जन स्वराज के सत्ता में लावत नहीं तो 2,000 रुपया घूस ना देवे के पड़ी, 3,000 रुपया घूस ना देवे के पड़ी। बिहार के लड़का बाहर जाके ना कमाई है, गाड़ी ना सुने के पड़ी, ना तो वोट दे बिहार में कमाए खातिर जाए दिल्ली सूरत पंजाब में। अगर एक बार सत्ता में जन स्वराज के लावत नहीं, एक बार व्यवस्था के परिवर्तन करते नहीं तो हर समस्या से मुक्त होखब। तो ये सबसे विनती बा, प्रार्थना बा कि वो सब एक बार जन स्वराज के सत्ता में लाए। बाकी न तो अगर ना ले आई तो फिर जैसे जेते नहीं वैसे तो जेते बने 25-30 साल से बने। तो जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार।